बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इरफान इकराम लिगारी। मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह, पॉजिटिव एटीट्यूड विद टाइटेनियम थिंकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे शिंगुआ यूनिवर्सिटी, नंबर 1 यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना। सीएससी स्कॉलरशिप इसकी स्टार्ट है, एक राउंड खत्म हो चुका है, दूसरा राउंड शुरू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने गूगल में टाइप करना है सीएससी शिंगुआ यूनिवर्सिटी सीएससी स्कॉलरशिप 2021 सीएससी गाइड ऑफिशियल। तो पहले लिंक पे आपने कर देना है क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficial.com पे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम आज इसका तरीकाकार जो है मुख्तलिफ है, बाकी यूनिवर्सिटीज से मुख्तलिफ है इसका तरीकाकार। वहाँ पे हम आपने क्या करना होता है, सीएससी का फॉर्म फिल करना होता है। यहाँ पे सीएससी का फॉर्म फिल नहीं करना होता, हालांकि आप कर सीएससी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या तरीकाकार है वो सारा हम डिस्कस करते हैं। शिंगुआ यूनिवर्सिटी है, नंबर 1 यूनिवर्सिटी चाइना की। ख्वाब होता है पढ़ने का यहाँ पे। इसकी डिटेल फाइंड करने की कोशिश कर रहा था पिछले काफ़ी दिनों से, लेकिन कोई एग्जैक्ट डिटेल मिली नहीं थी। तो अब मिली है, तो अब हम जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वीडियो बनाना मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा कि पता ही ना हो कोई किसी चीज़ का और हम वीडियो बना दें। एक स्टूडेंट मिला था, उसने बताया था कि ऐसे ऐसे तरीकाकार, एग्जैक्ट तरीकाकार ये है। ठीक हो गया। नो हो मुझे थी, लेकिन एग्जैक्ट तरीकाकार पता नहीं था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब जो है पूरा इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आपको फॉर्म भी फिल करके दिखाऊंगा, क्या क्या हिसाब किताब है वो सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा। ऑनलाइन अप्लाई है शिंगुआ यूनिवर्सिटी की। फर्स्ट राउंड जो है इसका 15 दिसंबर 2020 है। ठीक है, ख़त्म हो गया है। पहला राउंड जो है 15 अक्टूबर से शुरू हुआ था। ये इनकी जो वो सिलेक्शन करते हैं वो एक ही मरतबा करते हैं, ये मार्च इंटेक नहीं होता, ये होते दोनों सितंबर इंटेक है। बस पहले वो लड़के सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें डेडलाइन जो है 15 दिसंबर होती है, और दूसरा राउंड जो शुरू होता है जनवरी 1 2021 से लेकर मार्च 1 2021 तक। ठीक हो गया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं क्या है। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 35 साल मास्टर की एज लिमिट है, और पीएचडी के लिए 40 साल है। इंग्लिश जो है, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ये वेरी करती है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। किसी में आइट्स मस्ट होता है, किसी में नहीं है, किसी में एचएस के मस्ट है। तो वो सारा क्या तरीकाकार है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। तो सी आपने करना क्या है, आपने सीएससी का फॉर्म फिल नहीं करना। ये यूनिवर्सिटी मुख्तलिफ है उनसे। वहाँ पे हम सीएससी के लिए अप्लाई करना होता है, तो हम सीएससी का फॉर्म पहले फिल करते हैं। वो फॉर्म फिल करके डाउनलोड करके यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अगर करना है तो ठीक है, नहीं तो सीएससी का फॉर्म हमारा वही हमारी जो है एप्लीकेशन होती है, मतलब हमारी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। यहाँ पे सीन मुख्तलिफ है। यहाँ पे आपने पहले शिंगुआ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। पहले शिंगुआ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। उसके बाद जब आपके डॉक्यूमेंट्स रिव्यू हो जाएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, तब वो यूनिवर्सिटी आपको खुद ईमेल करके इन्फॉर्म करेगी कि अब आप जो है अपना सीएससी का फॉर्म फिल करना है। जब आपके डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू हो जाती है, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, वो देख लेते हैं हाँ भी अब सब कुछ ओके है इसका, तब वो आपको फ़ी पे का भी ऑप्शन देंगे कि भी हाँ भी फ़ी पे करें। ठीक है, तो बाद में सीएससी का फॉर्म जो है वो आपको बाद में कहेंगे कि सीएससी का फॉर्म भी आपने फिल करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सीएससी का फॉर्म फिल कर जब आप करना होगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो फिलहाल हम जो है शिंगुआ यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन पोर्टल यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जाते हैं। उससे पहले हम डॉक्यूमेंट जो है इसके कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके हम यूनिवर्सिटी पोर्टल पे जा सकते हैं। मैं आपको फॉर्म पे लेके भी जाता हूँ ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मुख्तलिफ हैं। अच्छा, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं इसमें कौन कौन से हैं। शिंगुआ सीएससी का फॉर्म बाद में आपने फिल करना है, पहले आपने फिल करना है शिंगुआ यूनिवर्सिटी का सीएससी का फॉर्म बाद में फिल करना है, पहले शिंगुआ यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करना है। हाईएस्ट डिग्री, ये सारी चीज़ें वही हैं, सेम टू सेम। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें। नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट रिकॉर्ड, और एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं वो एक्सेप्टेंस लेटर के लिए प्रोफेसर्स को मेल कर सकते हैं। और हाँ, इसमें जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ की तरह एक्सेप्टेंस लेटर वो लिख के नहीं देते, वो एक पेज पे कि भाई हाँ भाई पीडीएफ फाइल में या डॉस फाइल में, और स्टैंप वगैरह नहीं होती कि ये आपका एक्सेप्टेंस लेटर है और ये वो नहीं। इसका अगर प्रोफेसर रेडी है, राजी है प्रोफेसर, ठीक है, कि वो आपको मेल करेगा यस यू आर वेलकम या आई एम एग्री टू सुपरवाइज यू। तो इस तरह जो भी वो कहेगा कि तो जो जिस प्रोफेसर को आपने मेल की होगी उस प्रोफेसर का नेम आपने ऑनलाइन फॉर्म पे सिलेक्ट कर देना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने क्लिक हियर टू गेट फैकल्टी ईमेल, यहाँ पे क्लिक करके फैकल्टी ईमेल जो है आप जहाँ पे जा सकते हैं। मुख्तलिफ जो है जितने डिपार्टमेंट हैं यहाँ पे, वो प्रोफेसर से आप कंटेक्ट करके उनसे ईमेल उनको सेंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेन चीज़ जो है, क्लिक हियर टू गेट द मास्टर डिपार्टमेंट कैटलॉग, जो है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक हो गया। और कैटलॉग जो है वो आपने देख लेना है। मीन्स कि ये मास्टर और पीआईडी। ठीक हो गया, ये मास्टर और ये पीआईडी।
मास्टर और पीएचडी के लिए एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, एक्सेप्टेंस लेटर दोनों के लिए मैंडेटरी नहीं है। मास्टर वाले तो बिल्कुल ट्राई ही नहीं करना आपने एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, ठीक हो गया। पीएचडी वाले जो उन्होंने मेल्स करनी है, अगर करना चाहें तो मैंडेटरी नहीं है। ओके हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पे ये फाइल देख सकते हैं, मास्टर कैटलॉग और पीएचडी कैटलॉग। मास्टर कैटलॉग जो है ये मेन असल में ये जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट्स हैं, इसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और इनमें मेजर्स जो हैं वो उन मुख्तलिफ जो मेजर्स हैं उनके सामने इंग्लिश प्रोफिशेंसी जो है उनका क्राइटेरिया या उस मेजर के लिए कौन सी जो है वो लैंग्वेज में वो मेजर करा रहे हैं वो लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे आर्किटेक्चर हिस्ट्री एंड थ्योरी ये आप देख सकते हैं, ये HSK 4 इसमें होना चाहिए, ये लैंडस्केप आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें आपने मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर जो है यहाँ पे आइट्स भी है, आइट्स में भी कर सकते हैं 6.5। हर डिपार्टमेंट के सामने उसका क्राइटेरिया लिखा गया है कि ये क्राइटेरिया इसके लिए है, इरिस्पेक्टिव ऑफ अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिसिप्लिन। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि HSK ही हो, ठीक है, और लाजमी नहीं है कि आइट्स ही हो। आप यहाँ पे देखें अगर तो आइट्स यहाँ पे लिखा हुआ है तो इट मीन्स के आइट्स, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक डिपार्टमेंट है, नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश स्पीकर मस्ट मीट द मिनिमम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट TOEFL 85 ओवर आइट्स 6.5 और इक्विवेलेंट लैंग्वेज इन इंग्लिश, मतलब कि इक्विवेलेंट लैंग्वेज इन इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट्स यहाँ पे चल जाता है, लड़के सिलेक्ट हुए हैं। तो इसी तरह आपने भी अपना मेजर जो है अपने हिसाब से देख लेना है। अब ये नहीं कि मैं ऊपर 2-3 मेजर जो हैं वो चाइनीज़ में हैं तो मैं फिर बता क्यों रहा हूँ है ही चाइनीज़ में, नहीं, सब चाइनीज़ में नहीं है। नीचे आपने हर बंदे ने जिस को जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो अपने जो है रिक्वायरमेंट देख ले और यहाँ पे चेक कर ले। ये तो हो गया मास्टर का। अब आते हैं पीएचडी पे, ठीक है। पीएचडी का क्या हिसाब किताब है, ये है पीएचडी, ठीक हो गया। यहाँ पे पीएचडी का कर लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पीएचडी के सारे स्कूल हैं। यहाँ पे जिस प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस जो मतलब कि सुपरवाइज कर सकेगा उसके नेम भी लिखे हुए हैं, ठीक है यहाँ पे, और उसके साथ ही रिक्वायरमेंट भी लिखी हुई है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है इस डिपार्टमेंट में क्या है या इस डिपार्टमेंट में ये मेजर किस लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा। तो ये आपने हर बंदे ने चेक कर लेनी है। अब ये जो दिए गए हैं ये नेम, ये इन नेम्स को आपने ये फैकल्टी जो दी गई है यहाँ पे क्लिक हियर और यहाँ पे इस अपने डिपार्टमेंट को प्रोफेसर को मेल करनी है और उन प्रोफेसर जो प्रोफेसर होंगे उनमें से ये प्रोफेसर आपने देखने हैं, वही प्रोफेसर इन्हीं प्रोफेसर को आपने करनी है मेल। फॉर एग्जांपल इसमें से कोई एक प्रोफेसर आपको आप कहता है कि भाई ठीक है मैं आप रेडी हैं, मैं रेडी हूँ, आप मेल करते हैं मुझे, कहते हैं वो कहता है ठीक है मैं सुपरवाइज आपको करूँगा। तो आपने फिर अपने डिपार्टमेंट में मीन कि आर्किटेक्चरल डिज़ाइन, आर्किटेक्चरल थ्योरी एंड हिस्ट्री वाला जो अगर प्रोफेसर है ये स्कूल इसमें आपने सेलेक्ट करना है और उसमें वो प्रोफेसर ऑनलाइन उसी में फॉर्म में लिंक दिया गया, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ, उसमें इसका नेम होगा, आपने वो नेम सेलेक्ट कर लेना है बस, और कुछ नहीं करना। अब हम आते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे। इसी तरह हर जो हैं जितने प्रोफेसर हैं अपने डिपार्टमेंट के आपने सबको मेल्स करनी है, अगर एक्सेप्टेंस मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर वैसे ही काम चलाना है आपने। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में हम पहले फॉर्म पे कहाँ पे आके सारी इन्फॉर्मेशन आगे आती है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, नेम, गिवन नेम और ये सारी चीज़ें ये आपने फिल कर लेनी है अपने हिसाब से जो भी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेनी है। ये पीसीबी ये वैसे मैंने लिख लिया है और मैं मियाँ वाले से भी नहीं हूँ, ये भी मैं वैसे लिखा है, आपको पता लग गया हो कि मैंने क्यों लिखा है। अच्छा ये हो गया, ये सेव एंड कंटिन्यू पे आपने क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके नेक्स्ट जाना है। एजुकेशनल बैकग्राउंड में आप आ गए, यहाँ पे मैं मास्टर डिग्री अवार्डेड कर देता हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ मास्टर डिग्री अवार्डेड के, मुझे मास्टर डिग्री मिली हुई है, मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। ये सारी बेसिक सी चीज़ें आपने करनी है फिल। और ये दूसरी यहाँ पे बैचलर अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे बैचलर सेलेक्ट करना है, बैचलर डिग्री अवार्डेड, ठीक है। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मास्टर डिग्री मिल चुकी है, मींस के जो डिग्री मिल चुकी है या आपको मिलनी है आर विल बी अवार्डेड बिफोर 31 जुलाई। तो ये ठीक है, मींस के मैं पीएचडी के लिए फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ मेरी मास्टर डिग्री मुझे मिल चुकी है। अगर मैं कहता कि मुझे नहीं मिली मास्टर डिग्री, मुझे मिलेगी, मैं होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो अब मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता, ठीक हो गया। मुझे मास्टर डिग्री मिली हुई है, यहाँ पे मैं बैचलर की इन्फॉर्मेशन दूंगा अपनी, ये सारी यहाँ पे कहाँ से आपने की है ये वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मैं अपनी इन्फॉर्मेशन मास्टर डिग्री की दूंगा क्योंकि मास्टर डिग्री मेरी हो चुकी है। अगर हो रही है तो वो भी आपने यहाँ पे देना है, शुरू की डेट और एक्सपेक्टेड एंड डेट, ठीक है। और उसके बाद ये नीचे मैं छोड़ देता हूँ इसको, बल्कि ये भी सारी आपने दे देनी है,
ठीक हो गया, ये भी क्योंकि ये मास्टर की है, ये मास्टर की सारी आ गई और ये बैचलर की सारी आ गई। अगर पोस्ट डॉक के लिए आप कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर आप डॉक्टरल डिग्री सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक नीचे पोस्ट डॉक का PhD का ऑप्शन भी आ जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपने स्किल, मदर टंग उर्दू, और ये आपने HSK यस अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो, टेस्ट स्कोर नो। और चाइनीज़ जो है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आपके पास अगर आइट्स है तो ये सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं है तो फिर NA कर लें, ठीक है, नॉट अवेलेबल। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इसमें लिखते हैं, ऐसा अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। आइट्स है तो फिर बेहतर है, अगर नहीं है, अगर आप क्या चाहते हैं कि भाई ऑनलाइन फॉर्म है, सबमिट कर देता हूँ, देखी जाएगी, तो फिर आप कर लीजिएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपने फिर पब्लिश आवर थीसिस वर्क, यहाँ पे आपने ये लिखना है, ये 500 वर्ड्स का होगा आई थिंक, ठीक है। कंट्रोल X करता हूँ, ये 500 वर्ड्स का है, ठीक है, और ये 1000 का है मेरे ख्याल में, ठीक है। यहाँ पे आपने दे देनी है सारी चीज़ें, यहाँ पे वर्ड्स भी साथ मेंशन हुए होंगे। यहाँ पे आपने पूरे दें या जैसे भी दें, कोई इशू नहीं है, जैसा मर्जी आप देना चाहें दे सकते हैं। रिकमेंडेशन आप किसकी देना चाहें, कौन से आपको किसी इंस्टीट्यूट ने रिकमेंड किया है, किसी ने किया है, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम दे दें, प्रीवियस यूनिवर्सिटी का, CSE गाइड ऑफिशियल का नेम दे दें, कोई मसला नहीं है। ये रिकमेंडेशन ये जस्ट फॉर्मेलिटी है। फ़ोन नंबर भी आपने दे देना है जिसका चाहें। किसी इंस्टीट्यूशन का आपने प्रीवियस डिग्री का जहाँ से किया है वो, ये जस्ट फॉर्मेलिटी है यहाँ, लेकिन आपने देना लाजमी है। सेव एंड कंटिन्यू पे करना है क्लिक। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ रह गई, जो चीज़ रह गई, हाँ ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके आया हूँ मास्टर डिग्री, बैचलर डिग्री की तो मेरी इन्फॉर्मेशन है पड़ी, इसमें मैंने नहीं दी, ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए मैं लिख रहा हूँ। आपने अपने हिसाब से सही जो है देनी है अपनी इन्फॉर्मेशन। ये मैं इसको बैक कर लेता हूँ, 2015 कर देता हूँ फॉर एग्जांपल, इतना होता तो नहीं है, ठीक हो गया। यहाँ पे 17 से मैं कर देता हूँ 20, ठीक हो गया। उसके बाद इंस्टीट्यूशन GCUF, ठीक है, यहाँ पे अब GCUF ख़त्म, अब यहाँ पे ZZU, ठीक हो गया, ZZU, ओके। एंड इसके बाद यहाँ पे इंशाल्लाह ZZU। पाकिस्तान सिटी यहाँ पे आपने, मैं ले आता हूँ, सेलेक्ट कर देता हूँ, और मेजर जो मैं दे देता हूँ सिविल इंजीनियरिंग, ओके हो गया। यहाँ पे मैं क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे कर देता हूँ क्लिक, ओके हो गया जी। यहाँ पे ऐड वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने करना है तो ठीक है, मैं कहता हूँ मैंने नहीं करना, और मैं सिर्फ डायरेक्ट ऐड करना है तो ऐड वर्क पे करके अपना एक्सपीरियंस दे दीजिएगा, जहाँ से आपने काम किया है, कितना किया है, जो भी है। मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, वो इन्फॉर्मेशन अभी आएगी, वो जो प्रोफेसर वाली रिकमेंड जो है इन्फॉर्मेशन, वो आगे मैं आपको बताता हूँ, अभी आएगी, ये एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे आएगी। इसके बाद ये बेसिक सी चीज़ें हैं, अपने परमानेंट कॉन्टैक्ट नंबर आपने दे देना है, ये आपने सारी चीज़ें दे देनी है, अपना होम एड्रेस, पोस्टल एड्रेस आपने दे देना है, फाइनेंशियल सपोर्टर आपने दे देना है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप लिख दें, स्कॉलरशिप प्रोवाइडर रिलेशन लिख दें, या आप अपने वाले साहब का देना चाहें उसका भी दे सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन वाले साहब की। ईमेल एड्रेस CSE की वेबसाइट पे है, studyinchina.cse.edu.cn, उसकी वेबसाइट पे आप ईमेल उनकी कॉपी कर सकते हैं, गूगल में करें आपको मिल जाएगी, फ़ोन नंबर भी यहाँ से मिल जाएगा अगर आप लिखना चाहें तो, नहीं तो अगर आप अपने वाले साहब की डिटेल देना चाहें वो भी दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ठीक हो गया। पर्सन टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ यू इन चाइना, तो यहाँ पे भी आप अपने किसी दोस्त का जो चाइना में हो या पाकिस्तान में हो, उसका नेम और फ़ोन नंबर ये भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। कोई लड़के कहते हैं हमारा कोई वहाँ पे नहीं है जानने वाला, ये है वो है, तो पाकिस्तान में किसी बंदे का दे दें, कोई इशू नहीं है, चल जाएगा, ठीक हो गया। या ये ऐसा, अब एक बंदे का कोई है ही नहीं चाइना में तो वो कैसे देगा, तो कोई किसी की डिटेल भी चल जाएगी, इस तरह का कोई बड़ा इशू नहीं है। ये जो है फॉर्मेलिटी होती है चीज़ें, लेकिन फिल करनी होती हैं, फॉर्मेलिटी होती हैं। अब फिल करनी होती है तो फिर कंपलसरी होगी, नहीं कंपलसरी वो होती है आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखनी होती है। ये एग्जैक्ट अगर उनको जो चीज़ चाहिए, उनको तो कुछ नहीं चाहिए, वो तो कहते हैं फिल लो, अब जैसा मर्जी हो, वो तो ऐसे फॉर्मेलिटी हो गया, फिर ओके हो गया। इसके बाद आपने ऐड फैमिली मेंबर में से एक किसी बंदे की ऐड करनी है, यहाँ पे कोई ऑप्शन ये वाला कुछ भी नहीं होगा, ऐड फैमिली मेंबर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक पॉपअप ओपन होगा, वहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है, अपने फैमिली मेंबर के किसी भी एक बंदे की यहाँ पे डिटेल दे देनी है, ओके हो गया। मैं सेव एंड कंटिन्यू पे करता हूँ क्लिक। यहाँ पे मेन चीज़ जो है यहाँ पे शुरू होगी, यहाँ पे आपने मास्टर प्रोग्राम करना है, क्योंकि मैं पीछे मास्टर कर चुका था सिलेक्ट, मैं यहाँ पे डॉक्टरल करूँगा, डॉक्टरल पे करता हूँ, उसके बाद स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पे करता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ
दूसरा जो है ऑप्शन मेजर फील्ड जो है मैं सिविल इंजीनियरिंग पे करता हूँ सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, और ये प्रोफेसर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सारे के सारे वही प्रोफेसर हैं। अब हम चेक करते हैं क्या वही प्रोफेसर हैं। ये डॉक्टर प्रोग्राम है और सिविल इंजीनियरिंग है, स्कूल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक हो गया। यहाँ पे हम चेक करते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग का वाकई ये प्रोफेसर है। हम यहाँ पे चेक करते हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग का मैंने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आ गया। हम यहाँ पे फैंग पेन को सिलेक्ट करते हैं कि ये कॉपी करते हैं, क्या ये उस ऑनलाइन फॉर्म में फैंग पेन है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये फैंग पेन आ गया, ठीक है। यहाँ पे ये दिया गया है नेम इसका, या हम गलत टाइप कर रहे हैं, हाँ ये आ गया, ठीक है। ये फैंग पेन यहाँ पे आ गया। इट मीन्स कि जो यहाँ पे सुपरवाइजर दिए गए हैं वही वहाँ पे सेम टू सेम है। अब इन सुपरवाइजर को आपने कैसे फाइंड करना है, ये स्कूल दिए गए हैं हमारी वेबसाइट पे। यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग का जो है, यहाँ पे आपने क्या करना है, इनको प्रोफेसर की फैकल्टी जो है फाइंड कर लेनी है 1 बाय 1 हर बंदा। अब यहाँ पे मैं फैकल्टी फाइंड करने बैठ जाऊँ, टाइम काफ़ी सारा कंज्यूम होगा इस पर और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो ये आपने यहाँ पे हर बंदे, अब यहाँ पे आपने आगे कर लेने हैं अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से। ओके हो गया, हम फॉर्म को आगे कैरी करते हैं। यहाँ पे इसका सिलेक्ट हो गया, सेव एंड कंटिन्यू पे मैं करता हूँ क्लिक, ठीक हो गया। यहाँ पे इंफॉर्मेशन है रिकमेंडर की। अब यहाँ पे रिकमेंडर की इंफॉर्मेशन देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 2 रिकमेंडेशन लेटर आपको प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर से चाहिए। इफ़ द रेफरेंस failed in completing the online recommendation for a variety of reasons, the applicant is allowed to upload a recommendation letter to the column of others in uploaded एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। मीन्स कि अगर आप यहाँ पे ना देना चाहें, ये मेल सेंड करेंगे, जो ईमेल यहाँ पे दी होगी आपने प्रोफेसर की, ये ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपने दी होगी, ये मैंने वैसे फॉर्मेलिटी के लिए किया है। अक्सर कोई इतना नहीं करता, वो बिजी होते हैं प्रोफेसर, तो वो बंदा कहता है कि मैं खुद ही अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे यहाँ पे कुछ नहीं करना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अगर मैं नहीं करता फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पे डिलीट हो गया। रिकमेंडर पे मैं कुछ नहीं करता, मैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे आ जाता हूँ। यहाँ पे अदर्स का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या कर देने हैं, डॉक्यूमेंट्स वही रिकमेंडेशन लेटर अपलोड कर देने हैं। ये आपने करना है। फर्स्ट पेज, होम पेज, इन्फॉर्मेशन पेज आपने सेलेक्ट कर देनी है अपने पासपोर्ट की। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन फ़ोटो, मींस आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड के साथ। यहाँ पे देख रहे हैं विद वाइट बैकग्राउंड, क्लोथ्स विद ए कॉलर, यहाँ पर रिक्वायरमेंट दी गई है, जेपीजे फॉर्मेट में हो और 400 मल्टीप्लाई बाई 600 जो है उसकी रेजोल्यूशन हो, 3.3 और 4, ठीक हो गया, सही हो गया। इसके बाद ये एक साइज 1 MB से कम हो, तो ये रिक्वायरमेंट आपने पूरी करनी है, 3/4 वो हो, ठीक हो गया, विड्थ और हाइट। और पर्सनल स्टेटमेंट आपने अपलोड करनी है, रिसर्च प्लान, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ठीक हो गया। आपकी यही मास्टर डिग्री जो होगी इसी की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रांसक्रिप्ट आपने अपलोड करनी है, बैचलर डिग्री और इसकी ट्रांसक्रिप्ट, ठीक हो गया। यहाँ पे बैचलर डिग्री मींस बैचलर डिग्री और अंडर ग्रेजुएट सेम है, मास्टर और पोस्ट ग्रेजुएट सेम है, ठीक हो गया। एचएस के सर्टिफिकेट, अगर आपका मेजर चाइनीज़ में है, एचएस के इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम, अगर जो आप प्रोग्राम दिया सेलेक्ट किया था हमने इसमें, यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे आइट्स मैंडेटरी ना ही स्ट्रक्चर के लिए जो है एचएस के 4 चाहिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मीन्स के वो वर्क नहीं करेगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अदर्स में आपने क्या कर देना, रिकमेंडेशन लेटर आपने अपलोड कर देने। यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर 1 अपलोड कर दें और यहाँ पे रिकमेंडेशन लेटर 2 अपलोड कर दें। ये साइज, इस फाइल टाइप आप देख लीजिएगा, PNG एंड PDF फॉर्मेट्स, ठीक हो गया जी। यहाँ पे आपने फिर क्या कर लेना है, रिव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये इसके बाद ये सारा फॉर्म आपने देख के अपना सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे, ये फ़ी वाला ऑप्शन फिर यूनिवर्सिटी आपको खुद बताएगी कि आपने कब फ़ी पे करनी है और कब क्या करना है। एप्लीकेशन स्टेटस जो है आपका यहीं पे शो होगा, ठीक हो गया। अब जब आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो जाएगी कि क्या स्टेटस सबमिट हो जाएगी, तो तब आपको एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे शो करेंगे, क्योंकि मैंने सबमिट नहीं की इस वजह से। अब उनको कैसे पता चलेगा कि आपने किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, आपने क्या करना है, स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे कर देना है क्लिक। यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने CGS स्कॉलरशिप, और उसके बाद ये CGS में जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का ऑप्शन होता है। यहाँ पे आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, वो आपसे पूछ रहे हैं 2 वे, थ्रू डिस्पैचिंग अथॉरिटीज़ फॉर ओवरसीज स्टडी इन होम कंट्री, इन माई होम कंट्री, मीन्स कि एम्बेसी के थ्रू, या आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू कर रहे हैं, या थ्रू अदर चैनल्स। तो यहाँ पे आपने थ्रू शिंगुआ यूनिवर्सिटी, क्योंकि आप डायरेक्ट हाईली कम्पिटिटिव, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर ट्यूशन स्कॉलरशिप फॉर अदर
ग्रेजुएट स्टडी एट शिंगुआ यूनिवर्सिटी, तो ट्यूशन स्कॉलरशिप के लिए अगर आप करना चाहें तो उसको भी यस कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इस स्कॉलरशिप के लिए ये साइमन स्कॉलरशिप, चाइना स्कॉलरशिप, ये इनकी स्कॉलरशिप है। इसमें द रिसिपेंट्स ऑफ साइमन, ये आप पढ़ लें जो भी हिसाब किताब है इन स्कॉलरशिप्स का, ये आप यस करना चाहें तो यस भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद अदर स्कॉलरशिप, बिसाइड अदर स्कॉलरशिप और लिस्टेड अबव यू हैव रिसीव्ड अदर स्कॉलरशिप फॉर योर फ्यूचर ग्रेजुएट स्टडी, तो यहाँ पे आप ये भी यस करके अगर करना चाहें तो स्कॉलरशिप प्लीज स्पेसिफाई द फुल नेम, कंटेंट, ड्यूरेशन एंड फाउंडर ऑफ द स्कॉलरशिप, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। अगर आपको इन्फॉर्मेशन इसकी बिल्कुल नहीं है तो आप नो करके यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन होगा, सबमिट के ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। पहले एक फॉर्म सबमिट हुआ होगा, उसके बाद ये आपका ऑप्शन यहाँ पे स्कॉलरशिप वाला ऑप्शन सबमिट हो जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी सबमिट कर चुका हूँ, इस वजह से यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन जो है ख़त्म हो चुका है, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट, और जब आपकी एप्लीकेशन इनिशियल रिव्यू क्लियर करेगी, सब कुछ करेगी, फिर वो आपको फ़ी का कहेंगे, और फ़ी के बाद वो आपको जो है हो सकता है, हो नहीं सकता, होगा, फ़ी के बाद आपको CSE का फॉर्म या CSE का फॉर्म पहले कहें या जो भी होगा हिसाब किताब, वो आपको बताएंगे, यूनिवर्सिटी वाले खुद ही बताएंगे आपको। आपने फ़िलहाल के मुताबिक जो है आपने अपना यूनिवर्सिटी का जो है शिंगुआ यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म जो है आपने सबमिट कर देना है, ठीक हो गया थी। यही थी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास थी, मैंने अपनी तरफ से जो है मैक्सिमम कोशिश की है कि सही से इन्फॉर्मेशन दी जाए। कभी अगर कोई 19-20 हो गया हो तो मैं माजरत खा हूँ इसका, अपनी तरफ से जो है मैंने अपना बेस्ट दिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।